हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा सेकंड वीडियो है और चैप्टर नंबर 10 से जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि विद्युत धारा होती क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आवेश को Q से, समय को स्मॉल t से तथा विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है तथा विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। किसी भी विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब जब हम इसका फॉर्मूला निकालते थे तो हमने ये निकाला था कि I इक्वल टू होता है Q/T, जहाँ पे I है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है आपका समय। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था और उसमें हमने ये बताया था कि किसी विद्युत धारा के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले लिखना क्या है। आपको लिखना है बेटा, दिया गया है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, T इक्वल टू 10 मिनट्स, जो आपको कन्वर्ट करनी है सेकंड में, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड है। तो इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 600 सेकंड और Q की वैल्यू आपको निकालनी है। I इक्वल टू होता है Q/T, जहाँ से I की वैल्यू पुटअप करो, Q की वैल्यू आपको निकालनी है और T की वैल्यू पुटअप करो। जब आप ये वैल्यू पुटअप करते हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो तो 0.5 के नीचे इसके नीचे कौन होता है बेटा, 1 होता है। तो Q को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है आपका Q, और 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आएगा 300। तो Q की वैल्यू हो गई 300 कूलाम। लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था आपके होमवर्क के लिए, और वो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी विद्युत परिपथ में से 300 आवेश प्रवाहित होने में आवेश डेट मीन्स Q की वैल्यू आपके पास थी 300 कूलाम, ठीक है। आवेश और समय का मान था आपके पास 600 सेकंड। 600 सेकंड का समय लगता है तो परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी होगी, डेट मीन्स I आपको निकालना था। ये आपको क्या दिया गया बेटा, दिया गया है। अब ये चीज़ आपको दी गई है I की वैल्यू, तो I बराबर होता है बेटा Q/T। तो I की वैल्यू तो आपसे पूछ ही रहा है, Q की वैल्यू आपके पास कितनी 300, T की वैल्यू कितनी है 600। 2 0 से 2 0, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1 में 2 का भाग देते हो तो आपका आंसर आता है 0.5 और यूनिट क्या लग जाएगी आपकी एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या होगी 0.5 एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर है। अब हम पढ़ेंगे आज का जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव क्या होता है बेटा, विभव, ठीक है। अब देखो विद्युत विभव क्या होता है, ये आज का नया टॉपिक है। कल तक का हमने डिस्कस कर लिया है, आज का नया टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एकांक धनावेश को, क्या कह रहा हूँ सुनना, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। दोबारा सुन लो, अनंत से एकांक धनावेश को धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या बेटा, आपका विद्युत विभव। अब दूसरा टॉपिक है आपका विभवांतर। अच्छा, कल हमने ये भी बताया था कि विद्युत विभव और विभवांतर को मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, वोल्टमीटर का। किसका उपयोग करते हो, वोल्टमीटर का। जबकि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या कह रहा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभवांतर। ठीक है।
विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक बेटा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है इनका मात्रक? वोल्ट। ठीक है, जिसे V से, कैपिटल V से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है सॉरी, स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल v से। ठीक है, अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो विभवांतर होता है या जो वोल्ट मीटर होता है उसे परिपथ में हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वोल्ट मीटर परिपथ में बेटा हमेशा जुड़ता है किसके अंदर? समांतर क्रम में। किसमें जुड़ता है? समांतर क्रम में। जबकि एमीटर परिपथ में जुड़ता है बेटा किसमें? श्रेणी क्रम में। इसमें जुड़ता है श्रेणी क्रम में। तथा अब अगर मैं ये कहूँ कि विभवांतर का क्या मेरे पास फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कह रहा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। अतः विभवांतर को आप कैपिटल V से डिनोट करते हो। किससे करते हो? कैपिटल V से डिनोट करते हो। ठीक है, विभवांतर जो होता है, विभवांतर कैपिटल V बराबर किया गया कार्य W और किसके ऊपर काम करे बेटा? आप किसको लेके जा रहे हो? वो क्या है आपका? आवेश Q। तो विभवांतर V बराबर W अपॉन Q। अतः V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, कार्य का मात्रक आप सभी को पता है कि कार्य का कार्य इसमें क्या है? W। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, अब देखो यहाँ तक सभी को शायद समझ में आ गया होगा, और नहीं आता तो एक डायग्राम बना के दोबारा समझा रहा हूँ मैं, सुनना। विद्युत विभव क्या होता है? अनंत से, इन्फिनिटिव से, कहीं से भी आ सकता है, अनंत से एकांक धनावेश, धन का मतलब प्लस का साइन और एकांक का मतलब एक, और आवेश क्या है आपका? Q। तो ये क्या हो गया? एकांक धन आवेश। क्या हो गया बेटा आपका? एकांक धन। इसे आप प्लस Q से भी डिनोट कर सकते हो। किससे डिनोट कर सकते हो? प्लस Q से। तो एकांक धन आवेश को, अनंत से एकांक धन आवेश को, ये मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र है। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, वो बिंदु ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, चाहे वो बिंदु ये हो, ये हो, ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, यहाँ तक लाने में किया गया कार्य आपका कहलाता है बेटा क्या? विद्युत विभव। सुनना क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जबकि विभवांतर क्या है? ये आपका विद्युत क्षेत्र है। एकांक धनावेश मान लीजिए आपका ये है, ये आपका एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, ये आपका क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, वो बिंदु मान लिया ये हो गया, एक बिंदु से दूसरा बिंदु ये हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, या फिर ये। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि विद्युत विभव में तो क्या होगा कि अनंत से एकांक धनावेश को लेके आओगे, जबकि विभवांतर में क्या होगा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका? विभवांतर। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा भी निकाल सकता हूँ, और वो क्या होगी 1 वोल्ट की परिभाषा? देखो आपने पढ़ा था अभी, V बराबर होता है बेटा W अपॉन Q, पढ़ा था आपने। V क्या है आपका? विभवांतर। W आपका क्या है? कार्य, और Q आपका क्या है? आवेश। तो विभवांतर का मात्रा क्या होता है बेटा? वोल्ट। कार्य का मात्रा क्या होता है बेटा? जूल। और
आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। हमें एक वैल्यू निकालनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 जूल और 1 कूलाम, जैसा कि हमने 1 एम्पियर में निकाला था। 1 एम्पियर इजक्वल टू हमने लिखा था 1C/1 सेकेंड लिखा था। यही प्रोसेस किस में करना है हमें, इसमें, और इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपका 1, क्या आएगा 1। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1J/1C। ठीक है। अब अगर मैं इसकी परिभाषा बनाना चाहूँगा तो मैं क्या बनाऊँगा इसकी परिभाषा, कि 1 वोल्ट की परिभाषा, किसकी परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, देखो 1 वोल्ट की परिभाषा, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के बीच 1 कूलाम, चालक के बीच 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन सुन लो। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, सुनना क्या कह रहा हूं, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। सुनना भाई, आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन पढ़ना। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या लिखोगे, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको, विभवांतर, डेट मीन्स V की वैल्यू आपके पास है 12 वोल्ट। ठीक है भाई। अब कितने कूलाम आवेश को लेके जा रहे हैं, 2 कूलाम को, डेट मीन्स आवेश की वैल्यू, डेट मीन्स Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 कूलाम। क्या निकालना है आपको, किया गया कार्य W निकालना है। आपको ये पता है कि V इज इक्वल टू होता है बेटा W/Q होता है। V की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 12, W की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, और Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे कौन है 1, तो ये क्या हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W को 1 से किया तो W, और 12 गुणा 2, W इज इक्वल टू 24, क्या आया बेटा जूल। ये यूनिट लगानी मत भूल जाना। तो W की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 12 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और उसमें क्या लिखोगे वो क्वेश्चन सुन लो। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। सुनना क्वेश्चन, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ये आपका क्या है बेटा होमवर्क है। क्या है होमवर्क, दोबारा सुन लो क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।